हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिक्तिका, या इसे हम रसधानियाँ के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, फिगर क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रिक्तिका, इसे हम रसधानियाँ के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है रिक्तिका, तो ध्यान से समझेंगे। रिक्तिका का जो टॉपिक है ये पादप कोशिका का टॉपिक है। तो याद रखेंगे, जो पेड़ पौधों में जो पादप कोशिकाएं होती हैं, तो पादप कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें अनेक खाली स्थान होते हैं, और उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका या रसधानियाँ कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं, जिसे हम रिक्तिका या इसे हम रसधानियाँ कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका या रसधानियाँ कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज ये हमने पादप कोशिका का एक हमने फिगर लिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो ये क्या है, इसका केंद्रक है, और यहाँ पर आप दिख रहे हैं ये जो रेड कलर का आपको दो दिखाई दे रहा है, यही है आपकी रिक्तिका। देख रहे हैं ना, यही है रिक्तिका, पूरी खाली है तो यही है रिक्तिका। तो इसको आपको नाम याद रखना है, यह है रिक्तिका, ठीक है। इसको भी आप ले लीजिएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिक्तिका का फिगर है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि यही है रिक्तिका, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये ऐसे दिखाया गया है भले ही कि खाली, परंतु इसमें कुछ द्रव्य के जैसा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो लिक्विड मतलब इसमें थोड़ा बहुत होता है, तो उससे माना जाता है ऐसा कि क्या खाली है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक खाली स्थान होते हैं, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। अब आते हैं रिक्तिका के प्रकार, रिक्तिका का कार्य। तो देखिए, रिक्तिका का निम्नलिखित कार्य होते हैं। हमने 3 इंपॉर्टेंट कार्य ले लिए हैं, एक एक करके समझेंगे, ऐसे अपने नोट्स में लिखिएगा। तो सबसे पहला कार्य है कि रिक्तिका जो होता है वो कोशिका के में क्या करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है। मतलब इस जो क्या होता है, स्फूर्ति हम कह सकते हैं, जो हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, जो कोई मान लेते हैं जैसे कि तनावपन उत्पन्न करता है, जैसे नहीं होता है, फुर्ती उत्पन्न करता है। तो जो क्या होता है, रिक्तिका होता है वो पादप कोशिकाओं को क्या करता है, फुर्ती प्रदान करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फुर्ती प्रदान करता है, ये पहला हो गया। दूसरा ये होता है कि यह मतलब क्या है, रिक्तिका जल भोजन और उत्सर्जीय पदार्थों का क्या करता है, भंडारण करता है। याद रखेंगे, जल का, भोजन का और उत्सर्जीय पदार्थ का भंडारण करता है कौन, रिक्तिका। और तीसरा आपको याद रखना है कि रिक्तिका में जो घुलित रंग होते हैं, जो घुलित रंग पदार्थ होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो क्या करता है, आकर्षण रंग प्रदान करता है। मतलब रिक्तिका में जो घुले पदार्थ होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें क्या करते हैं, वो रंग का प्रदान करता है कौन, रिक्तिका। तो ये तीनों जो कार्य हैं ये आप लिख लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा, फिगर और इसका तीनों कार्य अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको केवल आपको अच्छे से इसको लिख लेना है समझकर। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और यदि आप भी क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर देना है यूट्यूब पर, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।